ना पक्ष ना विपक्ष, हम निष्पक्ष। सभी दोस्तों को टोरा दून की तरफ से नमस्कार। मैं ऋषिपाल। और दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं जींद आर्य समाज मंदिर में, और आप मेरे पीछे देख रहे हो, बहुत बढ़िया आज यहाँ की मीटिंग चली, और हमारे साथ कुछ आर्य समाज के कार्यकर्ता और कुछ साधु जुड़े हैं। आइए उनसे जानेंगे आज मीटिंग क्यों थी, मुख्य मुद्दा क्या था। जी नमस्कार एक बार सारे को। नमस्ते जी। नमस्ते टोरा दून का बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का को भी स्वामी जी। प्रश्न आपसे रहेगा पहले। आज का जो मीटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या था? आज का हमारा उद्देश्य था कि समाज के अंदर फैलाई जा रही हैं, पाखंड फैलाया जा रहा है, अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, और कहीं ना कहीं कहते हैं ना, चेला और गुरु की जो परंपरा है, कहते हैं चेला लोभी गुरु कपटी दोनों खेले दांव, और भवसागर में डूब मरे बैठ पत्थर की नाव। तो हम तो जनता को पत्थर की नाव पे से उतारने के लिए मीटिंग करी है, नहीं तो आगे क्या होगा, इस अंधविश्वास और पाखंड में फंस करके जनता दुखी होगी, और आगे आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो भी इन अंधविश्वासों में, इन पाखंडों में ना फंसे। इसलिए हम सारे आचार्य समाजी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और कई बार हमें देखने को मिल रहा है कि हम शास्त्रार्थ के लिए भी कहते हैं, पहले भी मैंने वीडियो भी डाली है, ना तो शास्त्रार्थ करते हैं ना ही सामने आते हैं, और सोशल मीडिया के द्वारा छोटी छोटी क्लिप डाल करके स्वामी दयानंद के विषय में, सत्यार्थ प्रकाश के विषय में जो गलत टिप्पणियां करते हैं, उसी के विषय में आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और जो भी इसमें सही सिद्ध हो, सत्य का विचार करके जो भी सत्य सिद्ध हो उसको जनता माने, इसलिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आपने कहा जी, रामपाल के जो काम है हम उनको उजागर करना चाहते हो। रामपाल महाराज ने कहा है, अगर स्वामी दयानंद नहीं होते तो वेदों का दोबारा प्रचार नहीं होता। वेदों को लाने वाले स्वामी दयानंद ही है। बहुत अच्छी बढ़िया बात है ये। बहुत अच्छी बात कही है, और ये बात सही है। स्वामी दयानंद जी वेदों को लेकर के आए। वेदों को लाने वाले तो देखो ऋषि परंपरा है, लेकिन बीच के जो कालांतर रहा, बीच में जो कट हो गया था, उसमें स्वामी दयानंद जी वेदों को लाए। ये बात अगर वो कह रहे, इसका समर्थन कर रहे हैं, तो हम उनका बहुत आभार प्रकट करते हैं, और स्वामी दयानंद के पद चिन्हों पर वो चले। स्वामी दयानंद ने जो सिद्धांत बताए उनको भी स्वीकार करे तो और धन्यवाद कर देंगे। अच्छा जी स्वामी जी, अगला प्रश्न आपसे रहेगा। जी सर। रामपाल महाराज के जो अनुयायी, जो शिष्य है, उनमें एक बहुत बड़ी विशेषता देखी मैंने। बोलने बाद में उससे पहले हाथ जोड़े। और आर्य समाज में भी हमने एक विशेषता देखी। अभी बारी बारी से बोल रहे थे साधु संत, पहले गायत्री मंत्र बोलो, उसके बाद कोई अपने विचार रखे, अच्छी बात है। दूसरी बात यह है जी, स्वामी दयानंद ने जो वेदों का प्रचार कराया है उसको हर व्यक्ति आज स्वीकार करता है, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, हमारा देश ऋषि मुनियों का रहा, और ऋषि मुनि वेदों की तरफ लोटो। अब ये बीच में कुछ कमियां आई, और उस कमियां में आने में थोड़ा सा मैं पीछे चला जाऊं कि कुछ पाखंड आया, और गढ़गजनी से चला एक, और आकर के वो मंदिर पर, तो जो वहाँ का पुजारी था उसने कहा कि इसमें इतनी शक्ति है कि ये सब अपने आप उनको हल कर देगा। अब उसमें क्या हाल हुआ कि हमारी जितनी फौज थी वो मारी गई, और जितना वो मंदिर में सोना हीरे जवाहरात वो सारा लूट लिया गया, और 16,000 कन्या इस देश से वो लूट लेगा। ये जो अंधविश्वास है ये गलत है। अब हम किसान हैं तो हम जो बढ़िया गन्ना है उसको बोते हैं, खराब को बगल डाल देते हैं, तो बीज जमेगा। और परमात्मा एक है, वो अनेक नहीं। न परमात्मा जन्म लेता, न वो कभी मरता, न उसे मरने की जरूरत है। हम जितना दूसरे को भकावेंगे, हम उसे नहीं भका रहे, हम अपने को गड्ढे में ले जा रहे। जितने भी ये लोग हैं, इन साधु को मार लिया इन लोगों। अब ढोंग डका पल्ले की बात, हमारे यहाँ 2 मसीहा आए। सबसे पहला हमारा मसीहा आया छोटू राम। उसने कहा, रे बोले किसान, तू बोलना सीख ले और दुश्मन की पहचान कर। अगर आज हम खड़े इस धरती पे उन ऋषियों की, उन महापुरुषों की, तो आज उनकी देन है। दूसरे नंबर पर चौधरी चरण सिंह। अगर चौधरी चरण सिंह ना होता तो आज हम यहाँ नहीं होते, यहाँ किसान मजदूर नहीं होता। तो इतनी बड़ी लड़ाई लड़कर के हमें
इतना स्वतंत्र करके चले गए। अब ये जो बीच में जितने ढकोसले आ गए, हम तो एक ही बात आपको आपके माध्यम से कहना चाहते हैं मेरे वीरा, कि परमात्मा सतबुद्धि दे। ये किसान, ये कुछ लोग भोले हैं, वेदों के विद्वान बनो, पढ़ाई की तरफ अपने बच्चों को ले जाओ और खेलों की अपनी तरफ ले जाओ। ये हमारे महापुरुषों का दो का कहना था, आगे बढ़ो। स्वामी जी, रामपाल महाराज ने कहा है मैं कोई भगवान नहीं, उनके चेले करे। वो तो नुके मैं तो इस पब्लिक का दास हूँ, इसकी सेवा करने वाला हूँ, तो मैं भगवान नहीं हूँ। और कई कह देते हैं मैं भगवान है, ये रामपाल महाराज नहीं करा। देखो, जब उनकी जनता है, जो उनकी मंडली है, शिष्य मंडली है, आपने कहा कि वो भगवान कहते हैं, तो जब रामपाल की वो सारी मान रहे हैं तो इतनी भी तो माननी चाहिए कि भाई वो मना कर रहा है कि राम मैं भगवान नहीं हूँ। तो जो उनके शिष्य हैं, जो उनके चेले हैं, उनको भी ये मानना चाहिए कि भाई हमारे गुरु जी की आज्ञा है कि मुझे भगवान ना कहें, तो आगे वो भगवान ना कहें। तो इस विषय में आप उनका समर्थन एक करें। बात और दे स्वामी जी, आज अपने आप को मैं चौधरी लिखूं, कोई अपना गोत्र लिखे, कोई दास कहेगा? और दास का अपना चित्र पता है क्या होता है दास का मतलब? देखो, हम लोग दास का मतलब गुलाम ही सुना है जी, गुलाम। दास परंपरा हमारे यहाँ तो गुलाम प्रथा चली है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसने आकर के गुलाम परंपरा चलाई है। उसके बाद हमारे देश में तो गुलामों ने राज किया है, गुलामों के गुलामों का भी गुलाम ये देश रहा है। और ये देश तो आर्यों का देश था। इस देश का सबसे पहला नाम था आर्यवर्त देश। आर्य मतलब श्रेष्ठ, सज्जन, धर्मात्मा। और इन आर्यों का पूरे विश्व पर एक छत्र अखंड राज्य रहा है। इसलिए हमारी जनता दास नहीं है, हमारी जनता तो राजा रही है। पूरा ये भारत देश सोने की चिड़िया विश्व गुरु किस लिए था? यहाँ की ज्ञान संपन्नता के कारण ही तो था। पूरी दुनिया के लोग यहाँ पढ़ने आते थे, वो ज्ञान को पढ़ने के लिए तो आते थे। तो इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, देखो, परमात्मा, जो परमात्मा के लक्षण है, जो परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव है, वो रामपाल में नहीं है। रामपाल एक मनुष्य है। और देखो, रही बात इसकी कि भाई पानी उतार दिया, सेवा कर रहा, अन्नपूर्णा योजना है, तो मैं आपके माध्यम से ऋषिपाल जी कहना चाहता हूं कि देखो, जिसके पास जो होता है वो सहयोग करता है। जिसके पास धन है वो धन से सहयोग करता है, जिसके पास ज्ञान है वो ज्ञान से सहयोग करता है, जिसके पास सुख है वो लोगों को सुख देता है, जो खुद दुखी है वो दुखी करता है। इसलिए अगर उनका सामर्थ्य है, पहली बात तो ये है कि जो रामपाल हैं, रामपाल जी कोई नौकरी नहीं करते, कोई अफसर नहीं है, उनके पास जो पैसा आ रहा है वो जमींदारों का ही है, वो किसानों का ही पैसा है। और दूसरी बात, वो पैसा अगर वो जनता की भलाई में लगा रहे हैं तो वो देश के हित के लिए काम कर रहे हैं। देश के पुत्र हैं, देश में जन्म लिया है, देश का खा रहे हैं, पी रहे हैं, देश के समस्त पदार्थों का भोग कर रहे हैं, तो देश की सेवा में उन्होंने लगा दिया तो बहुत अच्छी बात है। रही बात दूसरी, उन्होंने तो पानी उतारा है भाई, आर्य समाज ने तो देश आजाद करवाया है। सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, भगत सिंह और ऐसे अनगिनत, सर छोटू राम, चौधरी चरण सिंह, ऐसे पता नहीं कितने हमारे नेता क्रांतिकारी, उनकी फौज तैयार करी है। जब महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, स्वामी दयानंद ने कन्या गुरुकुल खुलवाए हैं। जब विधवा हो जाती थी कोई हमारी बहन बेटी, उसको चिता में बिठा दिया जाता था, वो सती प्रथा बंद करवाई, पुण्य लत्ता उड़ाने की परंपरा चलाई। हमारे यहाँ देश के अंदर गायों की बदहाली थी, गायों के लिए गौशालाएं खुलवाई, पाठशालाएं खुलवाई। तो फिर तो आर्य समाज भी भगवान बना देंगे कल को। लेकिन स्वामी दयानंद ने कहा भाई जब मैं मर जाऊं तो मेरी राख ले जाकर जंगल में बहा देना, मेरी कोई कब्र या कोई मेरी किसी प्रकार की मूर्ति मत बनाना, ताकि लोग आगे पूजना ना शुरू करें। तो वो देव है, ऐसे लोग जो अपनी बोर बड़ाई से पृथक होकर के जिन्होंने समाज की निस्वार्थ भाव से सेवा करी है, इसलिए वही लोग सच्चे सन्यासी समाज सेवी। बार बार वही दोबारा बात रिपीट नहीं करना चाहता, उन्होंने नहीं कहा भगवान। फिर मैं तो ये पूछूं ना, जो ये काम किया है, पानी निकलवाने का, घर बनवाने का, लोगों को काफी अनाज देने का, ये काम ठीक है गलत है? देखो, जनता का पैसा है, जनता में दे रहे हैं। जो असहाय व्यक्ति है, जिनका मान लीजिए ऐसी स्थिति में है कि जो अपनी व्यवस्था नहीं कर पा रहे, अगर उनका सहयोग कर दिया, तो बहुत सी संस्थाएं हैं, आर्य समाज भी कर रहा है। आर्य समाज कितने बड़े बड़े गुरुकुल चला रहा है, कितने बड़े बड़े हॉस्पिटल लाहौर में जाके देखो। तो विरोध किस बात का है महाराज जी? विरोध इस बात का है, विरोध है सिद्धांतों का। वो सिद्धांतों पर आकर के हमारे साथ बातचीत करे। हम तो कहते हैं भाई सेवा के काम आप भी करो, हम भी करेंगे, हम भी, आर्य समाज का काम यही है। लेकिन अगर आप ऋषि दयानंद के बारे में, सत्याग्रह प्रकाश के बारे में गलत टिप्पणी करोगे तो उसका उत्तर तो फिर हम भी देंगे। उन्होंने कहा है, अकबर सत्याग्रह प्रकाश में ये लिखा है, उन्होंने कोई आलोचना नहीं करी, उन्होंने ये कहा भाई इसमें ये लिखा है, गलत है, ठीक हो तो आप देख लो। और दूसरी बात है, एक मिनट, भूमिका में स्वामी दान ने कहा है कि मेरे से भी गलती हो सकती है, मैं भी गलत लिख सकता हूँ, मैं कोई परमात्मा नहीं हूँ।
तो ये कहना है। हाँ बिल्कुल है। मनुष्य देखो, स्वामी दयानंद ने अपने आप को भगवान नहीं कहा, स्वामी दयानंद ने अपने आप को परमात्मा सिद्ध नहीं करा। उन्होंने कहा भाई मैं तो मनुष्य हूँ, समाज की सेवा के लिए आया हूँ और मुझसे भी गलती हो सकती है, तो आप सत्य का विचार कर लेना। अब तो इसलिए हम इस प्रकार की टिप्पणी नहीं करते, हम संयम के साथ, हम शालीनता के साथ अपनी बातों को रखना चाहते हैं। हमारी कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं है इस रूप में। हमारा सिद्धांतों के ऊपर बात है, सिद्धांतों पर आप आइए, जो सत्य है उसको स्वीकार करो। और रही बात आपने कहा भाई स्वामी दयानंद का कभी उन्होंने खंडन नहीं किया, बहुत सी वीडियो है उनकी जिस पर स्वामी दयानंद के विषय में बोलते हैं, तो हम भी उनका उत्तर देते हैं। बात सिद्धांत की है, वो सेवा कर रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं, तो सेवा तो इस समाज का, इस देश का हमारे पर ऋण है, उस ऋण को उतारने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो जो भी इस देश में जन्मा है उस देश का इस पर ऋण है, और वो अगर अपनी तरफ से सेवा कर रहा है तो उसका बारंबार धन्यवाद है। एक बात नहीं समझ मारी स्वामी जी, कोई कृष्ण धर्म का, ईसाई धर्म का कोई विरोध नहीं करता, हम आपस एक दूसरे का करते हैं, यानी भाई का दुश्मन है। कोई बात है तो बैठ के भी सुलझा सकते हैं क्या? बैठ कर सुलझाने के लिए तो कह रहे हैं, आओ बैठो, आओ हम बैठे हैं। आर्य साहब, आखिरी प्रश्न आपसे रहेगा। रामपाल महाराज ने कहा है आर्य बनो, आर्य ना बनो। रामपाल तो सारी बात मानना आर्य समाज की, रामपाल तो लंबा हो लिया, 11 साल तो आप रह गए, देख लो 11 दिन। वो तो बेचारा ठीक बोला है, अरनू कहे मैं गलत नहीं करूंगा, किसा बुरा नहीं करूंगा। ये जो तथाकथित बदमाश किस्म के व्यक्ति हैं, जो उसके में चेले भी नहीं है, अध खबड़े हैं, वे नु चाहते हैं कि भाई रामपाली भी उल्टा अंदर चला जा। क्यों चला जाए? उनकी दाल रोटी बंद होगी। रामपाल ने उनको धमका दिया तो इब्नू सोच रहे नाप शनाप बोल के अरे ये समाज का नाम छेड़ दें, ये छिड़ जाएंगे और ये उल्टा है, फिर भीतर चला जाएगा। उनकी मानसिकता ये है पत्रकार महोदय। और हम अभी आपसे कहते हैं अच्छे काम वो करता है, हम उसका समर्थन करेंगे, अगर गलत काम करेगा हम उसका विरोध करेंगे। और रामपाल, एक और मैं बताऊंगा, रामपाल ने उनको, मैं आपके माध्यम से बोलता हूँ, मेरी वीडियो जरूर देखेंगे वे, इन सारे तथाकथित चेले हैं ना, जो फर्जी चेले हैं, देखो जो ठीक चेले हैं वो तो मेरे ख्याल बोलते नहीं। हम तो सिद्धांत की लड़ाई लड़ने वाले हैं, हम तो क्रांतिकारी संगठन है हमारा, हमने देश को आजाद किया, बहुत बड़े बड़े काम किया है उसने आर्य समाज। महाराज जी, रामपाल महाराज ने कहा है अगर देश को श्रेष्ठ बनाना है तो वेदों की तरफ लौटो। तो बहुत बढ़िया है, वेद पढ़ने के लिए हमारे गुरुकुल खुले हुए, भेजो अपनी जनता ने, अपने चेलों को भेजो और वेद पढ़ाओ और देश को विश्व गुरु बनाओ। हम तो स्वागत करते हैं इस बात का। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ स्वामी जी भी और आर्य साहब भी। आप भी कमेंट करके अपनी राय दे सकते हो। जय हिंद, जय भारत।